सॉरी। तो देखो, जो भी हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो दो तरीके से हमारे सिस्टम में मेमोरी कंज्यूम करता है। पहला तरीका क्या है? पहला वे क्या है? विच व्हाट इज द फर्स्ट वे द कोड विल ऑक्यूपाई द स्पेस? पहला क्या है? स्टैक है। क्या है? बोलो बोलो। फर्स्ट इज स्टैक मेमोरी, है ना अंकित, योगेश्वरी, धनश्री? स्टैक। स्टैक मेमोरी समझ में आया कैसे काम करता है? ओके गाइस, स्टैक मेमोरी समझ में आया? फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट हाँ, इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट। देखो, जब हम मैं आगे जाके आपको रिकर्जन पढ़ाऊंगा, विच इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का बेस है वहां पे, यानी बेस बोल सकते हैं। वहां पे आपको रिकर्जन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में काम पड़ता है। तो अगर आप जाना चाहते हो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सो दैट इज अनदर थिंग, बट इट इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस विच इज अ रिकर्जन। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक, राइट? बट एक्चुअली इट इज नॉट अ स्टैक, इट इज अ स्टैक फ्रेम, और वी कॉल इट अ कॉल स्टैक। सो वी विल नॉट गो इनटू दैट डीप। जब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द रिकर्जन वर्क, हाउ द कॉल स्टैक, एंड हाउ रनर एग्जीक्यूट द कोड, सो इन दैट टाइम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी हमें उसको सिंपल रखना चाहिए, इसलिए मैं इसको एक खुद का एक नया स्टैक बोल रहा हूँ। सो फॉर नाउ जस्ट कीप इट लाइक दिस, एवरी फंक्शन विल हैव अ इट्स ओन स्टैक, बट it is not like we can say it is not absolutely true to say it, but to understand, to make it things simple, we will say every function will have a its own stack. इतना समझ आया? यस गाइज, ओके। तो यहाँ पे यस सर। एक यस। मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। अब हमें होता है कि जो जो भी फंक्शंस के पास में जो भी डेटा मेंबर्स होंगे या फिर फंक्शंस होंगे, वो भी किसका पार्ट होंगे? वो भी उस टैग का फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है? ओके। जैसे मैं कोड लिखता हूँ, आई विल राइट क्लास। मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, सो आई विल राइट क्लास। यस सर। So यस सर। I am writing main class. So whenever you see main का मतलब होता है जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन प्रेजेंट होता है, विच इज अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो आई विल राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है विच इज अ मेन फंक्शन, विच इज वी विल कॉल इट एज अ बॉस फंक्शन। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ so we can have a like multiple functions, sorry, we can have a multiple functions inside a class, हाँ? तो एक तो होता है हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसको मैं और ब्रॉड करता हूँ। देखो बहुत सिंपल है। सो आई हैव अ क्लास, सो आई विल राइट अ क्लास, एंड इसका नाम मैं देता हूँ मेन। सो दिस इज द मेन क्लास आई हैव। ओके, सो आई नो आई हैव अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेरे पास एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होता है, विच इज फाइन। अब ये क्लास है, सो क्लास विल हैव अ मल्टीपल फंक्शंस एंड मल्टीपल वेरिएबल्स, राइट? Yes, guys, right? Class will have a multiple functions यस सर। and multiple variables. सर। Okay, so that is a that we know very well. तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक बॉस फंक्शन है, इसको बोलते हैं बॉस मेथड या बॉस फंक्शन। फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है? जब भी फंक्शन हम क्लास के अंदर लिखते हैं तो वो हम इसको हम मेथड बोलते हैं। तो इसलिए जावा में हम इसको फंक्शन ना बोल के वी विल कॉल इट एज अ मेथड, बिकॉज इट इज रिटन इनसाइड अ क्लास। So the method we have. So we can have a multiple methods in a particular class, but the rule is that we will have only one main class. मेन क्लास एक ही होगा। अब मेन क्लास का मतलब क्या है? जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन प्रेजेंट है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, ये पूरे प्रोग्राम में एक ही होने वाला है। ओके, बट इट डजंट मीन दैट वी कैनॉट हैव अदर सिंपल टाइप ऑफ मेथड इनसाइड मेन क्लास। मेन क्लास के अंदर आप बाकी सिंपल मेथड भी बना सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ static, I will write static integer sum. So it is a simple method we have created. It is not a main function. Why? Because main function is only once in our program. So I will write integer a and integer b. Okay. So opening brace, closing brace, and what it's doing? It's calculating the sum. So I will write integer sum is equal to a plus b, and it is returning the sum. ओके, रिटर्न सम। तो ये जो प्रोग्राम लिखा है इसमें कोई आपको कुछ भी प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज हियर दिस? बोलो, वैष्णवी, योगेश्वरी, अंकित, कुछ प्रॉब्लम है? मैंने एक क्लास बनाया मेन, उस क्लास के अंदर मेन फंक्शन है।
अब देखो, यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर रखा है, सो डोंट वरी अबाउट द स्टैटिक, जस्ट इग्नोर इट फॉर अ व्हाइल। हम आगे जाके स्टैटिक कीवर्ड को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इन ब्रीफली, यू विल नो व्हाट इज मीन बाय द स्टैटिक। अब मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, बराबर है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? अगर मुझे इस फंक्शन को यस एग्जीक्यूट सर। यस करना है, सर। क्योंकि मेन फंक्शन को कॉल हम नहीं करते, मेन फंक्शन को जेवीएम कॉल करता है। अब ये क्या होता है, जब हम स्टैटिक समझेंगे ना, ये सारी चीज समझेगी, हाँ। So I am not really using the term which will make you think and like it will build a confusion in your mind. So I am not using those like a very technical things here. तो यहाँ पे मैंने बेसिक एक मेथड बनाया, विच इज अ, ओके, तो ये कौन से टाइप के मेथड है, विच टाइप ऑफ मेथड इट इज दिस? ये जो मेथड है, कौन से टाइप के है? रिटर्न विथ पैरामीटर। रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। यस अंकित, विच टाइप ऑफ मेथड इट इज? योगेश्वरी बोलो बोलो। रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। विथ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। तो अब मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, सो आई विल कॉल इट राइट लाइक सम। So I will call it this from main method and I will pass 10 and 20. Fine. So I have just passed 10 and 20. अब ये जो मैंने किया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? कैन यू सी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हियर? तो आई हैव पास्ड 10, 20 हियर। सो इतना लिखने से काम हो जाएगा? कैन आई गेट माई रिजल्ट? क्या मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा 30 एज आउटपुट? यस गाइज, बोलो बोलो, कुछ भी कंफ्यूज हो रहे हो? आर यू गेटिंग कंफ्यूज? योगेश्वरी, अंकित, धनश्री, कंफ्यूज हो रहा है क्या? हो रहा होगा तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ कि नहीं? कंफ्यूज हो रहा है? प्रोग्राम लिखे, प्रोग्राम लिख के बताऊं? चलो प्रोग्राम के अंदर हाँ चलो। सर। मेरा मेरा साउंड क्लियर आ रहा है ना? हो एक सकता है बार कोई, बताओ सर। हाँ कोई दिक्कत, बोलो, हाँ अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो आपने बोलना है, बिकॉज ये फंडामेंटल है, फाउंडेशन है। यही आपको समझ में आ गया ना, तो आगे वाली चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, और हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कंप्लीट करना है चीज़ें। ओके, इट इज़ लाइक 30, आई थिंक इट इज़ अ 35 और 37th लेक्चर्स वी आर डूइंग राइट नाउ, मे बी अप्रोक्सीमेटली कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट करने के पीछे नहीं फंसना है। ये अगर 100 लेक्चर्स भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे 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 करा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ के करना है, ठीक है? और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत इजी है, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं। आई जस्ट रियली वांटेड टू, व्हाट आई वांटेड टू कन्वे कि स्टैक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और इसी के बाद में हीप समझ में आएगा कि हीप किस तरह से काम करता है। तो लेट मी लेट मी एक्सप्लेन यू स्टैक फर्स्ट, कि स्टैक किस तरह से काम करता है। हमें पता है एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक, राइट? हो रहा है, बट इट्स फाइन, डोंट वरी। यहाँ पे कोड लिखते हैं, और कोड में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ये सब थोड़ा समझ में आ गया है ना, जो हम करने वाले हैं, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसी के ऊपर आपको रिकर्जन भी समझ में आएगा, बिकॉज उसमें सेम ही प्रिंसिपल्स काम करते हैं। प्रिंसिपल है, इट इज नॉट अ सेम वी आर इम्प्लीमेंटिंग, but somehow like you will get an idea how does it work. Okay, so let's wait जब तक स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? कैन यू सी एवरीवन, कैन यू सी माय स्क्रीन? ओके, सो होप माय यस सर। स्क्रीन इज विजिबल। देखो, समझते चलना है चीज़ों को, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है। बिगिनर करते क्या है, वेरी वेरी ह्यूज मिस्टेक, बहुत गड़बड़ करते हैं कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए। कोडिंग कोडिंग इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग। कोई बोल नहीं सकता कि मुझे सारा कुछ आता है, बिकॉज जितना उसने पढ़ा है, जब तक हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें आ गई है। जब वो आप उन नई चीजों को सीखोगे, और नई चीजें आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी इज लाइक ओशन, इट विल नेवर एंड। सो इसको हमें पेशेंसली सीखना है। फंडामेंटल अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा होता है, हम बाकी भी समझ में आएगा। तो सपोज this is the class I have, which is a recursion question. So we are not having recursion class, but take it as a class we have. It is a main class. Consider this is a main class, right guys? Okay. मेरा स्क्रीन यहाँ पे थोड़ा स्कैनिंग और इंडेक्सिंग हो रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। जैसे हो जाएगा तो
स्टार्ट हो जाएगा। वेट करते हैं, ठीक है। सो आई हैव रिपीटेड इट सो मेनी टाइम एंड आई विल डू अगेन, बिकॉज जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार आपको एक कान, यू विल गेट फैमिलियर विथ इट। इसके अंदर मेरे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइडमैन है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइडमैन एक, ये भी एक क्लास है। सो दिस क्लास विल आल्सो हैव अ टू थिंग, डेटा मेंबर एंड मेंबर्स फंक्शन, राइट। बट जो मेन, ये एक मेन क्लास है। अब इसको मेन क्लास क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज पब्लिक स्टैटिक वॉइडमैन इज प्रेजेंट इनसाइड दिस क्लास, और पब्लिक स्टैटिक वॉइडमैन एक ही क्लास के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और एक और बार पब्लिक स्टैटिक वॉइडमैन लिख दूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा, आई विल गेट एन एरर, बिकॉज पब्लिक स्टैटिक वॉइडमैन एक बॉस फंक्शन है। वो एक नॉर्मल फंक्शन भी, कि आप सेम फंक्शन बार बार नहीं लिख सकते, और सेम थिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक बॉस फंक्शन है। अब आप उसको बार बार नहीं लिख सकते, जैसे नॉर्मली हम ओवरराइडिंग की प्रिंसिपल में भी देखें, तो सेम फंक्शन आप बार बार नहीं लिख सकते ना, हम उसमें चेंज करते हैं क्या, पैरामीटर और डेटा टाइप, बराबर है। योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, इतना समझ में आया क्या Yes, बोल sir. रहा हूँ मैं? अब यहाँ पे ये जो एक रिकर्जन क्लास है, इसको मेन क्लास कंसिडर करो, इट इज अ मेन क्लास। अब यहाँ पे मैं क्लास एक मेथड बनाता हूँ विच इज स्टैटिक। अब इसमें स्टैटिक क्यों यूज कर रहा हूँ आगे जाके पता चलेगा। डोंट डोंट गेट वरीड अबाउट द स्टैटिक, जस्ट इग्नोर इट फॉर अ व्हाइल। स्टैटिक इंटीजर sum, and it will take two parameter which is a and b. So I will write integer a comma integer b. Okay, so this function will take a two parameter, integer a and integer b. So I will write integer sum is equal to a plus b, and I will just simply return sum. So इतना, ये जो मैंने सिंपल फंक्शन बनाया है, अब इसको अगर मैं कॉल करूँ मेन मेथड में, सो आई विल लेट सम। ओके, सो आई विल कॉल दिस फंक्शन, आई विल पास 10 and 20। ओके, ये पास कर दिया। इतना इतना क्लियर हो गया। ये सिंपल मैंने फंक्शन बनाया जिसको मैं मेन मेथड में कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर दिए, सम ए एंड बी, एंड इसको सम कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ सम। डू हियर, डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड दिस कोड गाइस? कुछ भी प्रॉब्लम है? अंकित, योगेश्वरी, जरा सिर्फ इस कोड No, को sir. समझने में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर मैं रन करूँ तो क्या आउटपुट आएगा? 30. हम्म, पक्का? यस योगेश्वरी बोलो। आउटपुट नहीं आएगा सर। आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज ये फंक्शन एक रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू, बराबर है। ये सम कैलकुलेट कर रहा है और रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कहाँ पे कर रहा है? यहीं पे कर रहा है। यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे 30 आया ना। बट इसको तो हमने कैच ही नहीं किया। जो वैल्यू यहाँ पे आई, अगर मुझे उसको यूज कर रहा है तो मुझे उसको कैच करना पड़ेगा, बराबर है। अंकित, योगेश्वरी, यस सर। तो मुझे लिखना पड़ेगा इंटीजर आंसर इज इक्वल टू सम, राइट। यानी जो भी वैल्यू सम ए प्लस बी के पास में आ रही है इस फंक्शन के पास में, ये मैंने इसको किस में स्टोर कर लिया? एक वेरिएबल में, विच हैज अ नेम आंसर। यस गाइस, इतना क्लियर हुआ? अंकित, योगेश्वरी, Yes, sir. इतना क्लियर है? और अगर मैं इसको अब इसके बाद में अगर प्रिंट करूं, अब मेन मेथड में प्रिंट कर सकता हूं आंसर। सो आई विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एरर, बिकॉज मैंने यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, पहले कैच किया आंसर में, उसको फिर प्रिंट किया है। तो अगर इसको रन करें, तो व्हाट विल द आउटपुट वी आर गेटिंग? तो वी आर गेटिंग 30, राइट। क्योंकि अगर मैं रिटर्न को कैच ही नहीं करूंगा तो मेरा कुछ आउटपुट नहीं आएगा। इतना मुझे इतना क्लियर हो गया? ये जो कोड है, हम इतना सा कोड लिखा है छोटा सा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? अब इस कोड को समझते, बोलो बोलो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो, डरना नहीं है इतना। नो सर। सिंपल प्रॉब्लम है ना। बट No, इससे sir. इससे मैं आपको क्या ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का, यानी क्या, व्हाट माय एजेंडा इज टू एक्सप्लेन योर स्टैक मेमोरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत गौर करना कि हो क्या रहा है मेमोरी वाइज। ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है, तो हाउ दिस प्रोग्राम इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस इनसाइड योर मेमोरी। ओके, so for few lectures we will dive into the memory occupation, and how the program occupy the memory, how variables occupy the memory, how stack works. So that what we will do, और इसको पेशेंसली समझना है। सो दिस इज माय स्टैक, सो आई हैव स्टैक मेमोरी, सो दिस इज माय क्वेश्चन, सो हियर आई हैव दिस।
ठीक है, आपको प्रोग्राम दिख रहा है? कैन यू सी द प्रोग्राम? यस सर। ओके, देखो अंडरस्टैंड करना है, बहुत इजी, नथिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो अभी तक हमें पता है कि एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक. So we are saying it just to make the things simple. It is not as I am saying that every function will have its own stack. But for understanding, we are making this such definition for simplicity. So I have this main function, right? Means every function will if will go according to the definition. अगर हम definition के साथ में चलते हैं, every function will have its own stack. तो main function है, तो यहाँ पे main एक stack होगा, बराबर है? Yes, अंकित. यहाँ पे मेन स्टैक होगा. अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, इतना क्लियर है? यस सर। इज माई मेन स्टैक. अब मेन स्टैक में क्या क्या होगा? मेरे पास एक आंसर वेरिएबल है, राइट? राइट, आई हैव वन आंसर वेरिएबल. आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आंसर एक वेरिएबल आ रहा है. इतना क्लियर है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो. यस सर। अब ये आंसर किसका पार्ट है? एज दिस आंसर इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेन स्टैक, इट इज अ पार्ट ऑफ मेन स्टैक, राइट? राइट, ओके. बट ये जो सम यहाँ पे कॉल हो रहा है, क्या ये मेन स्टैक का के प्रॉपर्टी है? दिस सम, देखो मैंने क्या बोला था, एवरी फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक. तो मेन स्टैक में हमारे पास क्या वेरिएबल है? हमारे पास एक वेरिएबल है विच इज आंसर, राइट? यानी यहाँ पे एक आंसर नाम का वेरिएबल है. अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक नया फंक्शन कॉल हो रहा है विच इज अ सम, राइट? अंकित, योगेश्वरी, बराबर ना? यहाँ पे एक नया यस फंक्शन सर। कॉल हो रहा है, यानी एक नया स्टैक बनेगा, सम. अब इस सम में क्या क्या चीजें होगी? सम में क्या होगा? ए एंड बी नाम के जितने भी वेरिएबल सम के एक सम फंक्शन के अंदर है वो इसके अंदर होंगे. यानी इसके अंदर दो लोकल वेरिएबल है. इट इज अ लोकल वेरिएबल. सो लोकल वेरिएबल इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टैक. सो लोकल वेरिएबल इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन. इसका मतलब क्या है कि हमने बोला है कि local variable are those variable which is declared inside a function, right? So this a and b is also a part of this function, so that's why it is a local variable. Okay, it is a local. So that's why it occupy the space inside your stack. As it is local, it is part of that function, so it will occupy the space inside your stack. इतना समझ में आया? अंकित, योगेश्वरी. यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमने क्या पास किया? a. So we will not have any values for a and b, so it is a local. So I will let a is equal to 10, b is equal to 20. ये कब आया? जब हमने कॉल किया, यहाँ से कॉल किया तो a के अंदर आ गया 10, b के अंदर आ गया 20, बराबर है? ओके. सो यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल हमें सम फंक्शन के अंदर दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सम आएगा, तो सम इज इक्वल टू 30. ओके. अब यहाँ पे रिटर्न हो रहा है सम. आई रीडिंग दिस गाइस. यहाँ पे सम रिटर्न हो रहा है, मींस ये सम कहाँ पे आएगा? इस आंसर के पास में आएगा, बराबर? यहाँ पे 30 आएगा. आर यू गेटिंग दिस? यस, अंकित, योगेश्वरी, धनश्री. यस सर। अब ये आंसर किसकी प्रॉपर्टी है? सम की। सम की. और सम किस टैग का पार्ट है? ये आंसर सम के अंदर आ रहा है, यानी ये 30 सम के अंदर आ रहा है, और सम किसके अंदर आ रहा है? मेन स्टैक के अंदर आ रहा है, यानी आंसर की क्या हो जाएगी वैल्यू? 30. समझ आ रहा है? यस सर। अंकित, योगेश्वरी, समझ में आया? यस सर। बोलो बोलो. तो ये सिंपल है कि Yes, हाउ sir. स्टैक. बट व्हाट अबाउट हीप? हीप कैसे काम करता है? यानी हीप, अगर मैं आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखूं, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ. आई विल जस्ट रिमूव दिस प्रोग्राम. ओके. So what I will do, I will create a class. So I will write a class which is class A. या फिर let's say class dog. Okay. So we will have a class dog. Okay. बहुत फोकस से सुनना. इसके आगे जब दिस कीवर्ड बताऊंगा ना, ये भी बहुत इसी के ऊपर से समझेगा. So I have a class dog. So dog will have a different attributes like a string name, integer age, and what kind of variable it is, guys? ये किस टाइप के वेरिएबल है? बोलो. what type of variable it is? कौन से टाइप के वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल। नो, इट इज जस्ट इंस्टेंस वेरिएबल. क्या है? योगेश्वरी, धनश्री, बिकॉज देखो डॉग है, इट इज अ डॉग, और डॉग क्लास के अंदर हमने वेरिएबल बनाया ना, इट इज दिस वेरिएबल इज प्रेजेंट इनसाइड अ क्लास, राइट?
ये जो Yes, वेरिएबल sir. है ये किसके अंदर प्रेजेंट है? क्लास के अंदर। अंकित योगेश्वरी समझ रहा है Yes, sir. मैंने क्या किया है? मेरे पास मेन क्लास और मेन फंक्शन तो है, बट मैंने अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। सो आई हैव क्रिएटेड अ क्लास जिसके अंदर मैंने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, बराबर है? ओके अंकित योगेश्वरी। और अदरवाइज लेट्स से आई विल लेट नेम इज इक्वल टू आई विल लेट समथिंग लाइक कालू। लेट्स डिक्लेयर हियर। आप गेटर सेटर भी यूज कर सकते हो। एज इक्वल टू 4 3 लेट्स से जेंडर इज इक्वल टू male, so let's say gender is equal to male, and so color is equal to black. Okay, so I have given some values of this instance variable. योगेश्वरी धनश्री समझ रहा है? प्लीज बताओ समझ रहा है क्या? बोलो बोलो समझ रहा है? मैंने Yes, sir. क्लास बनाया, स्टैक तो हमें समझ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक स्टैक बनाया। अब सॉरी सॉरी स्टैक नहीं बनाया, मैंने क्लास बनाया विच इज डॉग। अब डॉग के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पहले से ही डिफाइन कर रखी है, तो हम ऐसा करते नहीं है, वी डोंट डू दिस। But to understand it, we have given some values of this instance variable. अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। So I will create an object of like a dog. D1 is equal to new dog, and I will write D1. So I have this D1 dog, right? Or we can say a Kalu, or we can say dog one. So this is the dog one object I have, right? योगेश्वरी धनश्री समझ रहा है? देखो यार Yes, sir. बहुत ईजी है। मुझे बताओ, आपको स्टैक समझ में आ गया कि फंक्शंस के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के स्टैक की प्रॉपर्टी होती है, बराबर है? तो यहाँ पे Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हीप को ओपन कर लेते हैं। चलो आपको कोड दिख रहा है गाइस? आपको कोड दिख Yes, रहा sir. है? ओके, यहाँ पे फोकस करना। तो यहाँ पे मेरे पास एक मेन फंक्शन है। सो अगेन आई हैव अ मेन स्टैक, आई विल हैव अ मेन स्टैक हियर। ओके, सो आई हैव अ मेन, सो दिस इज माय मेन स्टैक। अब इस में देखो, we will call this is object, right? So dog one is object, right? Is an object, right? Dog one is an Yes, object. sir. Okay, so अभी तक हम इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे थे, बट इन एक्चुअल डॉग इज अ रेफरेंस वेरिएबल। क्या है ये? एक रेफरेंस वेरिएबल। इट इज अगेन अ टाइप ऑफ वेरिएबल, बट इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। ओके, अभी ये नहीं, ये रेफरेंस वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो। जब आगे हम काम करेंगे ना सारी चीजें, मैं आपको रेफरेंस वेरिएबल बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। एकदम आपको डायरेक्ट बोल दूंगा रेफरेंस वेरिएबल क्या है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट आई हैव विच इज अ डॉग। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये ऑब्जेक्ट किसकी प्रॉपर्टी है? ये मेन की प्रॉपर्टी है। सो हियर वी विल हैव अ डॉग वन, राइट? यस गाइस, सो हियर वी विल हैव अ डॉग वन। इतना क्लियर है? इतना Yes, sir. क्लियर Yes, है? sir. अब इस डॉग वन में अगर देखूं, तो ये कौन से टाइप के वेरिएबल है? ये इंस्टेंस वेरिएबल है। Instance Instant variable. variable. This is the instance variable. Okay, this is the instance variable I have. Okay, अब अगर मैं देखूं, तो ये डॉग क्लास के अंदर जो वेरिएबल है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंक्शन। ये किसी फंक्शन की प्रॉपर्टी है, राइट? अगर मैं इस डॉग के अंदर की जो वेरिएबल्स है, नेम, एज, कलर एंड जेंडर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी फंक्शन, राइट? ये किसी फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। समझ में आ रहा है? ओके, Yes, sir. अगर ये किसी फंक्शन के अंदर होते तो मैं बोल देता हूँ कि इसका खुद अलग स्टैक बनेगा, और उस स्टैक के अंदर नेम, एज, कलर, जेंडर, ये सारी चीजें होती, उस टैग की प्रॉपर्टी होती, राइट? बट यहाँ पे तो ये जो वेरिएबल्स है, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टैक, इट इज नॉट अ डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर यही सारी चीजें मेरे पास किसी फंक्शन के अंदर होती, यही सारी चीजें अगर किसी फंक्शन के अंदर मैं लिखता, तो मैं बोल देता कि इसका एक खुद का स्टैक होगा, उसके अंदर नेम, एज, जेंडर, कलर, ये सारे चार
वेरिएबल्स की उसके अंदर जगह लेते, उसके अंदर मेमोरी कंज्यूम करते। ये समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये 4 वेरिएबल इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी फंक्शन। अब फंक्शन को होता है तो हम बोल देते हैं अच्छा ये स्टैक मेमोरी में जाएगा। द फंक्शन विल हैव इट्स ओन स्टैक एंड इट विल गो इनसाइड द स्टैक मेमोरी। बट एज this is not a part of any function, it is written inside a class. So where it will store? So it is going to be stored inside a heap memory. So there is a other type of memory we have which is called as heap, and the structure of heap is like this. Okay, so why the heap is look like this? Because it we're trying to represent like it expands. Okay, it expands इन सिंपल, ये एक्सपांड होता है, इसलिए इसको इस तरह से विजुअलाइज करते हैं या ड्रॉ करते हैं। इट इज समथिंग लाइक वी आर trying to represent it expand. The heap memory is expand. So this is the heap memory we have. Okay. So whenever we create object, that object is created inside a heap memory. यानी जब भी हम कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी स्पेस लेगा। एवरीथिंग वी राइट, इवन अ वेरिएबल, इवन अ फंक्शन टेक्स अ स्पेस इनसाइड मेमोरी। तो जब भी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया विच इज अ डॉग वन, ओके, सो आई हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट विच इज अ डॉग वन, सो it will create inside a memory. समझ में आया? Yes guys, so here we have a object. इतना क्लियर है? अंकित, योगेश्वरी? Yes, sir. अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होगी? नेम होगा, बराबर है, एज होगा, जेंडर होगा और कलर होगा। इतना समझ में आया? अंकित, Yes, sir. सो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इनसाइड अ हीप मेमोरी। अब जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो उसका कुछ एड्रेस होता है। एवरी मेमोरी अलोकेशन और एवरी मेमोरी द डेटा विच इज स्टोर इनसाइड द मेमोरी, जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर उसका कुछ एक एड्रेस होता है। सो लेट्स से द एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 1011। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट आई हैव, द एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनसाइड ए हीप मेमोरी। और ये जो डॉग वन है इसके पास में उसका एड्रेस होता है ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच इज 1011। समझ में आ रहा है? Yes, guys? Yes, sir. यानी ये जो डॉग वन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, और वो ऑब्जेक्ट किसके अंदर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंटेड इनसाइड हीप मेमोरी। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी। समझ आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी, Yes, sir. so there is a connection. So that's why when you say dog one dot walk or sleep, so when you call some methods inside that particular object, so अब ये डॉग वन के पास में एक एड्रेस होता है किसका? एक्चुअल उस लोकेशन का जहां पे वो ऑब्जेक्ट स्टोर है। इसीलिए वहां पे जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो, स्लीप, नेम, कलर, एज, जेंडर, वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज ये डॉग वन having the address of the object which is stored inside a heap memory. Okay, अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, समझ आ रहा है? Yes, sir. Okay? पक्का समझ में आया? बोलो बोलो। अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, पक्का समझ में आया? Yes, sir. अब मैं बोलता हूँ कि ये डॉग वन के साथ साथ ये इंस्टेंस वेरिएबल के साथ में मेरे पास कुछ फंक्शंस है। सो हियर आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ नॉर्मल फंक्शंस। तो यहाँ पे ये फंक्शंस कुछ सेंस नहीं बनाएंगे, बट आई एम राइटिंग वॉइड से। एक फंक्शन बना रहा हूँ बहुत ही सिंपल विच इज वॉइड से, and not to say, let's say doing this thing here will not make sense, but say it's okay, we will write a sum. So dog will not do a sum, dog kabhi sum nahi karega, but we are doing some things, some silly things to understand it. Here we have a parenthesis, so I have an integer sum is equal to a plus b. ठीक है, इतना समझ आया? सो क्लास डॉग के अंदर we will not have a sum function, but for understanding we are doing it. बोलो, इतना समझ में आया? अब मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स है, और मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर है। सो दिस इज माय लोकल वेरिएबल एंड दिस आर माय इंस्टेंस वेरिएबल। बराबर है? Yes, sir. अंकित, योगेश्वरी,
अब जब Yes, मेरा sir. जब मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, whenever I create object, so we know object declaration, class name, object creation, object name is equal to new class name. जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल्स, दो द इंस्टेंस वेरिएबल, ध्यान देना, ये जो वेरिएबल्स है एज, कलर, नेम, जेंडर, ये सारी चीजें, ये इंस्टेंस वेरिएबल है. दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट और दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे फोकस करना. यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो स्पेस लेते हैं, लोकल वेरिएबल नहीं, बिकॉज लोकल वेरिएबल तो हमारा स्टैक का ही पार्ट होगा, सम. समझ में आ रहा है? ओके. सो इन हीप योर ऑल इंस्टेंस वेरिएबल आर बीइंग स्टोर्ड. समझ आ रहा है? बोलो. अंकित, योगेश्वरी, धराश्री, प्लीज प्लीज बताओ, समझ में आया? कुछ कंफ्यूजन है? अंकित, योगेश्वरी, धराश्री, बोलो बोलो. नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, फिर से बताऊं व्हाट आई रियली वांटेड टू कन्वे, फिर से बताऊं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके. तो मेरे पास एक क्लास है डॉग, जिसके अंदर मेरे पास कुछ इंस्टेंस वेरिएबल है, और उस क्लास के अंदर मेरे पास एक फंक्शन भी है जिसका नाम है सम. अब डॉग कभी सम नहीं करेगा, बट चलो ये थोड़ा लेजेंड डॉग है तो ये सम कर सकता है. अब सम के पास में एक सम वेरिएबल है, राइट? सम, द फंक्शन सम विल हैव अ वेरिएबल विच इज अ इंटीजर सम, और एक लोकल वेरिएबल है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ दिस सम फंक्शन. बराबर है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, राइट? Yes, Yes, sir. sir. अब जब हमारा ऑब्जेक्ट बना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स स्पेस ले रहे हैं, वॉट एवर जो भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं विच विल टेक अ स्पेस इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल प्रेजेंट हो गया, या फिर ऐसा समझो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना है मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर. अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीजें, जो भी वेरिएबल्स उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की, वही इसके अंदर दिखेंगे. यानी अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास कुछ इंस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ पे मेरे पास कुछ लोकल वेरिएबल है. अब मेरे पास ऑब्जेक्ट बना है, राइट? आई हैव ऑब्जेक्ट. अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है. तो ये इसको अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है विच इज अ डॉग वन. ओके. इसके अंदर मेरे पास कुछ इंस्टेंस वेरिएबल है. ओके. इंस्टेंस वेरिएबल. और मेरे पास कुछ लोकल वेरिएबल है. लोकल क्यों? क्योंकि वो फंक्शन के अंदर डिफाइंड और डिक्लेयर्ड है. समझ में आया? इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके. तो मेरे जो स्टैक, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल है वो तो किसके अंदर चले जाएंगे? वो चले जाएंगे मेरी हीप मेमोरी के अंदर. समझ आ रहा है? समझ Yes, में आ sir. रहा है? बिकॉज वो एक किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, राइट? समझ में आ रहा है? This Yes, instance sir. variable is not part of any function. It will not go into the stack because every function will have its own stack. अभी इंस्टेंस वेरिएबल किसी स्टैक का पार्ट नहीं है, तो ये स्टैक के अंदर नहीं ऑक्यूपाई करेगा, ये जाएगा हमारे हीप के अंदर. तो यहाँ पे ये हीप के अंदर हमारे सारे इंस्टेंस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होंगे. बट इस क्लास के अंदर तो मेरे पास एक फंक्शन भी है, कुछ फंक्शन है जो कि लोग कुछ वेरिएबल्स होल्ड करते हैं, तो क्या वो भी हमारे हीप के अंदर स्टोर होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स हमारे फंक्शन के साथ एसोसिएट होते हैं वो तो जाने वाले हैं स्टैक में. तो ये सारी चीजें स्टैक में जाएंगी. तो हमारे क्लास में जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल है वो चले जाएंगे हीप के अंदर, और जितने भी लोकल वेरिएबल है उसका खुद का स्टैक बनेगा, और वो उस स्टैक में उतनी मेमोरी कंज्यूम करेगा. समझ आ रहा है? तो जो भी लोकल Yes, sir. वेरिएबल है उसका खुद का Yes, स्टैक sir. होगा. Yes. और जो भी दैट्स व्हाई विल कॉल इट एज इंस्टेंस. हाँ, इट इज इंस्टेंस वेरिएबल. ओके. बिकॉज इफ बिकॉज हर ऑब्जेक्ट की कॉपी के साथ इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ क्लास, राइट? इट इज अ कॉपी. जितने भी Copy. ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे ऑफ द पर्टिकुलर क्लास, उसमें तीन चीजें होगी: नेम, एज, जेंडर एंड कलर. It every object will have these four things: what a name, age, gender and color. And these four variable are instance variable, it is not a local. That's why we'll call it as an instance of a class.
और हर ऑब्जेक्ट के अंदर 4 ही वेरिएबल आपको दिखेंगे, नेम, कलर, जेंडर एंड लाइक एज, बिकॉज इट इज एन इंस्टेंस। इसके अंदर जो भी लोकल वेरिएबल होंगे वो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं दिखेंगे, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ दैट स्टैक मेमोरी। तो आपको वो स्टैक के अंदर दिखेंगे, आपको हीप के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल ही दिखाई देंगे, ऑब्जेक्ट के साथ आपको इंस्टेंस वेरिएबल दिखेंगे। और जब भी हम लोकल की बात करेंगे तो लोकल भी उसके अंदर होंगे, बट उसका एक अपना स्टैक बनेगा टू ऑक्युपाई द डेटा मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, बिकॉज इट इज लोकल। समझ आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो। Yes, sir. सब पक्का समझ में आया? ओवरलोड हो गया आपका? ब्रेन ओवरलोड हो गया क्या? हाँ, ब्रेन ओवरलोड हो गया? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री। No, sir. तो हमें इतना ध्यान में रखना है, हीप मेमोरी के अंदर, हीप मेमोरी के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, वी नो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी फंक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक क्लास से आता है। तो हीप के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सो वी विल क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? डॉग 1, डॉग 2, okay? So here we will not have actually a object, but we will have a memory occupation of that object, right? I will write 1011 is the object address of this, 1012 is the address of this, and this is the main stack we have, right? अब मेन स्टैक में क्या होता है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। सो मैंने आपको बोला था डॉग 1 इज नॉट ऑब्जेक्ट, सॉरी, इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। व्हाई वी विल कॉल इट एज अ रेफरेंस वेरिएबल? Because this dog one is not holding a object, this dog one is not an object, it is not a holding a object. So what is a dog one? See, this dog one is just like a variable, right? We'll write like an integer a is equal to 10, okay? So this 10 is stored somewhere in memory। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे पास एक ये है मेमोरी, और यहाँ पे a, ये 10 एक वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई है, इसका कुछ एड्रेस होगा abc x2, ऐसा कुछ एड्रेस है। सो a is not having like a actual value 10, but a is having a location where this 10 value is stored. So that's why we'll call it as a variable, is a name given to the, let's see. So I will write a, which is referring to the location where the 10 is stored। समझ में आ रहा है अंकित, योगेश्वरी, धनश्री? Yes, sir. इसीलिए तो आप उसको एक्सेस करते, बिकॉज विदाउट एड्रेस आप किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर ए है, एक वेरिएबल है, तो ए किसको रेफर करता है? ए रेफर करता है लोकेशन को, जहां पे जो 10 वैल्यू है a10xxx2, ऐसा कुछ, जहां पे 10 वैल्यू स्टोर है। दिस ए इज नॉट रियली होल्डिंग द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर, ए इज नॉट रियली होल्डिंग दिस 10 वैल्यू, ये 10 वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहा है, ये एड्रेस को रेफर कर रहा है जहां पे वो 10 वैल्यू पड़ी हुई है। समझ में आ रहा है? यानी मीन्स ए इज रेफरिंग, क्या कर रहा है? ए इज रेफरिंग टू पर्टिकुलर लोकेशन इन एन मेमोरी, पर्टिकुलर लोकेशन। समझ में आ रहा है? लोकेशन ऑफ मेमोरी। अंकित, योगेश्वरी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, रेफरिंग, इट इज referring to the location where the 10 is stored, that's why we will call it as a is referring to the memory location where 10 is stored, that's why a is a reference variable। what is my reference variable? means a किसी लोकेशन को रेफर कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किसी लोकेशन की तरफ जहां पे वो वैल्यू पड़ी हुई है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट एज a is a reference variable। समझ में आ रहा है व्हाट इज मीन बाय दिस रेफरेंस वेरिएबल? ये रेफरेंस समझ में आ रहा है अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो। रेफरेंस वेरिएबल समझ में आया? किसी को पॉइंट करता है, वो एक्चुअली वैल्यू होल्ड नहीं करता है, बट किसी मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जहां पे वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है कि ए इज नॉट एक्चुअली होल्डिंग द वैल्यू, इट इज रेफरिंग टू समवेयर इन द मेमोरी एड्रेस जहां पे वो डेटा पड़ा हुआ है। मैं जो ट्राई कर रहा हूं आपको बताने का, वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Same way, we have an object. This dog is not, it is not an object. It is not holding the location actually, the data in memory function. It is not an object. Okay, so in C or C++ you can say it is object, it is an object, but in Java it is not it is not an object, it is just a reference variable, means we have a dog one,
we have a dog1. Dog1 is not an object because dog1 is a part of stack memory which is a main, right? and main के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होते, यानी डॉग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैक. डॉग इज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैक. समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज अ सेपरेट क्लास और इस क्लास के अंदर कोई फंक्शन नहीं है. अगर इसको सिंपल रखते हैं, मेरे पास एक डॉग है. ओके, आई हैव अ डॉग and this dog is referring to the somewhere in the memory where my object is created. समझ आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो. This dog is not an object. It is just storing the address where my object is present. 1011. समझ आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो. समझ में आ रहा है? Yes, sir. And this what this object will have? This object will have all the instance variable. What? Instance variable. Why not local variable? Because we are inside a heap memory. This object is inside a heap memory. And if we will talk about the stack memory and local variable, if we will talk about the stack, तो stack हर फंक्शन का खुद का स्टैक होता है. तो स्टैक हीप के अंदर ओनली ऑब्जेक्ट स्टोर होता है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैक. समझ में आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो Yes, बोलो. sir. Yes, sir. So this heap, this object, sorry, we will call it a 1011. We will have this object here. It is not a part of stack because ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है. So that's why we will not calling it as a part of stack. बट इसके अंदर जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कुछ फंक्शंस होंगे, ऐड से सम और सब्ट्रैक्ट, वी विल हैव मल्टीपल फंक्शंस. It will not occupy the space inside a heap because it will be the part of stack memory. समझ में आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो. बोलिए, समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे एक सिंपल आपको रखना है ध्यान में. क्या? लोकल मीन्स स्टैक मेमोरी. बराबर है? अंकित, योगेश्वरी, समझ में आ रहा है? लोकल मीन्स स्टैक मेमोरी. इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Why we are calling it local in a stack memory? Why we are saying local is a part of stack memory? Why we are calling it as local as a part of stack memory? Every function will have the own stack. Yes, every function will have its own stack. What about the instance variable? Inside the class. Inside a heap memory. Inside a heap, right? Because the instance variable is not a part of any functions. Are you getting this? Yes? Are you getting this, guys? समझ में आ रहा है? Instance means heap. क्या? Heap. समझ में आ रहा है? बोलो बोलो. अंकित, Yes, sir. तो यहाँ पे जो मैंने एक वेरिएबल बनाया है dog1, क्या ये इंस्टेंस नहीं है? क्या ये ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस नहीं है? dog1 एक इंस्टेंस नहीं है क्या? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, ये dog1 एक इंस्टेंस ही तो है. बराबर? राइट? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, ये जो dog1 बनाया है ये इंस्टेंस ही है ना? ये किसी फंक्शन के अंदर बनाया है. या इट इज अ प्रेजेंट इनसाइड अ फंक्शन, राइट? मेन के अंदर डॉग प्रेजेंट है. बट डॉग क्या स्टैक के अंदर ऑक्यूपाई, यानी जो डॉग वेरिएबल है या फिर डॉग ऑब्जेक्ट है, लेट्स कॉल इट एज ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस वेरिएबल. ये जो जितने भी वेरिएबल्स है वो स्टैक के अंदर है क्या? नहीं, वो हीप के अंदर है. बिकॉज ये जो वेरिएबल हमने बनाया है इंस्टेंस, या फिर लेट्स कॉल इट एज ए रेफरेंस वेरिएबल. अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो चलो इसको इंस्टेंस ये भी छोड़ देता हूँ. धीरे धीरे पढ़ना है आगे. देखो इतना मैं आपको और इसको सिंपल रखता हूँ. it is not an object. It is what it is, guys. ये क्या है? रेफरेंस वेरिएबल है. क्या है? बोलो बोलो. It is a reference variable. What it is, guys? रेफरेंस वेरिएबल. समझ में आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो. समझ में आया? what is it, dog1? It is a reference variable. Reference variable. Why we are calling it as a reference variable, guys? It is referring the value of memory location. Yes. इसको और सिंपल बोल सकते हैं. Because it is referring
to the address where the object is really stored, which is inside a heap memory. समझ में आ रहा है अंकित, योगेश्वरी? बोलो बोलो. Yes, sir. Okay. So I have created dog 1. I can create and dog 2. I will have a dog 2, and dog 2 will location have a 1 0 1 2. See, this dog 2 is not a object. Object is stored inside a heap memory. This dog 2 is only referring to the location where the dog 2 is present. Are you getting this? Which is inside a heap memory. And this object will have what? All the instance variables. Age, name, color, gender, all this. समझ में आ रहा है? Yes, sir. बोलो बोलो. योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन will have all the instance variables here inside a heap memory. Why not a local? Because local will be the part of the stack memory. If I have some locals variable here, so it will not occupy the space here inside a heap, because local variable is a part of stack. So here they have its own stack and they will occupy space here. समझ में आ रहा है? Okay. Yes, sir. So from now we will not call this dog one as an object. We will call what? It is a reference variable. समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके. तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ which is very very simple and it will make you think. So what is really happening? Okay, be curious to know. Be curious, okay? तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक स्टैक है, इसके पास में मेरे पास एक डॉग है, डॉग 1 एक है, ये एक, it is a main stack. Okay. So here inside a heap, actually this is the heap structure I have. heap के अंदर एक object है which is a 1011. it will have all the instance variables. अब मैं बोल रहा हूँ कि इस dog 1 के पास में इस लोकेशन का dog 1 is a reference variable, but यहाँ पे जो लिंक हमने एस्टेब्लिश किया था इससे पहले, ये लिंक क्यों एस्टेब्लिश किया था? बिकॉज dog 1 के पास में उसका एड्रेस था. बराबर है? समझ में आ रहा है गाइस? यहाँ पे इसके पास में 1011 था, इसलिए हमने यहाँ पे एक लिंक शो किया. बराबर है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो. Yes, sir. बट अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारे पास ये एड्रेस नहीं है, वी आर नॉट हैविंग एड्रेस हियर, यानी डॉग वन एक रेफरेंस वेरिएबल है, इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, बट दिस डॉग वन इज नॉट हैविंग एन एड्रेस ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इनसाइड मेमोरी. तो अगर इसके पास में एड्रेस ही नहीं है, तो क्या इसके अंदर जो भी डेटा है ये डॉग वन एक्सेस कर पाएगा? या फिर अगर मैं लिखता हूं डॉग वन डॉट से, कुछ होगा? डॉग वन डॉट स्लीप, कुछ होगा? बोलो. डॉग वन डॉट ईट, कुछ होगा? कुछ एक्सेस कर सकते हैं? कुछ कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, कुछ कर सकेंगे गाइस? योगेश्वरी, यहाँ पे हम कुछ, ये जो ऑब्जेक्ट है विच इज हियर ना, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट? यस अंकित, योगेश्वरी, धनश्री? Yes, sir. Yes, इस sir. ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डेटा होगा. अब यहाँ पे ये जो डॉग वन रेफरेंस वेरिएबल है, इसके पास में इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन नहीं है, यानी कोई लिंक नहीं है. लिंक कब होगा? जब हमारे पास एक एड्रेस होगा. तो क्या डॉग वन सारे इस रेफरेंस वेरिएबल से हम सारे उस हीप मेमोरी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डेटा एक्सेस कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा हूँ गाइस? ये डॉग वन के पास में एड्रेस नहीं है उस ऑब्जेक्ट का जो हीप के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या हम डॉग वन से सारा डेटा फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएंगे? No. नहीं कर पाएंगे. कर नहीं पाएंगे. क्यों नहीं करने? समझ में आ रहा है क्या? वी कैन नॉट एक्सेस दिस. व्हाई वी कैन नॉट एक्सेस दिस गाइस? यस, व्हाई वी कैन नॉट एक्सेस इट? अंकित, योगेश्वरी, बोलो. हम इसको क्यों नहीं एक्सेस कर सकते हैं? बोलो बोलो. अंकित, योगेश्वरी, क्यों नहीं कर पाएंगे एक्सेस? हाँ, बोलो बोलो. मेरा साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है क्या?
अंकित, योगेश्वरी, आवाज आता है? Yes, sir. Yes, sir. डॉग वन से हमें इसके अंदर सारा का डेटा एक्सेस कर पाऊंगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर का जो कि हिप के अंदर है? नहीं कर पाऊंगा, बराबर है, क्योंकि इसके पास में एड्रेस ही नहीं है जहाँ पे Yes. वो हिप के अंदर प्रेजेंट है। अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगर इसका एड्रेस ही नहीं है, मुझे मुझे बताओ, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस ही नहीं पता है तो क्या मैं इसका डेटा एक्सेस कर सकता हूँ? विच इज यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट नहीं मिला, यहाँ पे मुझे मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है, मुझे कुछ पता ही नहीं है उसका एड्रेस क्या है। तो क्या कभी हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे? क्यों? अगर मुझे उसका लोकेशन ही पता नहीं है तो, यानी मेरे पास रेफरेंस वेरिएबल तो है, बट उसको उसके पास में एड्रेस नहीं है जिसका उसको डेटा एक्सेस करना है, तो क्या कभी कर पाएंगे? क्या कभी भी ये ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल हो पाएगा? क्योंकि हमारे पास उसका एड्रेस ही नहीं है। बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? विदाउट एड्रेस तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, बराबर? अंकित, योगेश्वरी, Yes, sir. समझ आ रहा है? ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? बिकॉज उसका एड्रेस ही हमारे पास नहीं है। समझ आ रहा है? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. और ये ऑब्जेक्ट हमारे मेमोरी में पड़ा रहेगा, इसको हम यूज नहीं कर सकते। इसको यूज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इसको कोई रेफर ही नहीं कर रहा है। अगर कोई रेफर करेगा तभी तो हम यूज कर सकते हैं, बराबर है? अगर इसको कोई रेफर ही नहीं कर रहा है तो मैं इसको यूज भी नहीं कर सकता, और ये मेमोरी में पड़ा है और हम उसको यूज भी नहीं कर सकता। इसलिए इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को जो कि मेमोरी में पड़े होते हैं और कोई उसको रेफर ही नहीं कर रहा है, और अगर कोई रेफर नहीं कर रहा है तो मैं इसको यूज भी नहीं कर सकता, जो कि मेमोरी में पड़े हुए है, और इसको ये कभी एक्सेसिबल नहीं होगा। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू। समझ में आ रहा है? जो कि मेमोरी के अंदर तो है, Yes. इट इज ऑक्यूपाइंग अ स्पेस, बट वी कैनॉट एक्सेस इट। सो इट इज यूजलेस, राइट? अगर मैं इसको एक्सेस ही नहीं कर सकता तो ये तो यूजलेस हो गया ना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, और जो sir. यूजलेस होता है इसको क्या बोलते हैं? गार्बेज। समझ में आ रहा है? ओके। सो इन Yes, sir. इन फर्दर लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी क्लीन दिस थिंग। क्योंकि अगर ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे मेमोरी में पड़े हुए हैं जिसको कोई रेफर नहीं कर रहा है, जो कि अनयूज है, जो कि गार्बेज है, जो कि कोई काम का नहीं है, बट इट इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस इनसाइड मेमोरी, so it will it is not a good way to deal with memory, और हमें इस तरह की वैल्यूज को क्लीन करना पड़ता है, राइट? वी हैव टू क्लीन दिस सच काइंड ऑफ वैल्यूज, बराबर है? अंकित, योगेश्वरी, which is a based for space complexity, so there is a one thing which is called as a space complexity. कम से कम अगर आपका कोड ऑक्यूपाई करता है मेमोरी, सो इट इज अ स्पेस, इट इज अ गुड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो यूजलेस डेटा है जिसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसको हमें क्लीन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्लीन। So when we will try to understand about garbage collection, so we will have one topic which is like a garbage collection. जब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा ना, गार्बेज कलेक्शन के बारे में, तो व्हाट इज दिस गार्बेज कलेक्शन अबाउट? क्लीनिंग द unused object, unused data, the data which is not referred by any reference variable, जिसको कोई रेफर नहीं कर रहा है, the data which is unreferred, और we call it unreferred data, जिसको कोई रेफर ही नहीं कर रहा है। इस तरह का अगर कोई रेफर ही नहीं कर रहा है तो हमारे पास उसका एड्रेस नहीं है, और एड्रेस नहीं है तो वो यूजलेस है। जो भी डेटा अननेसेसरी, यूजलेस हमारी मेमोरी में होता है उसको हम क्लीन करते हैं बाय गार्बेज कलेक्शन। समझ में आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, so this we will talk about garbage collection in future. क्लियर है? ओके। तो आज हमने Yes, क्या sir. समझा? हाउ द स्टैक एंड हीप मेमोरी वर्क्स। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे जाके मैं आपको दिस कीवर्ड और डिटेल में जाके बताने वाला हूँ। मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया था, विच इज जितना आपको समझ में आता था उतना टाइम उतना मैं आपको बताने का ट्राई किया था। आगे जब मैं दिस कीवर्ड और डिटेल में बताऊंगा, टेक्निकली बताऊंगा कि कैसे काम करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हीप और स्टैक, वही से वो सारी चीजें कनेक्टेड होंगी। तो हमें हीप और स्टैक में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछो, क्योंकि आगे जाके वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आपको नहीं समझ में आया। So do you have any kind of difficulties in heap and stack memory, guys? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम है?